Hello, my dear BA1 students, and today we are going to deal with Absalom and Achitophel by famous renowned poet John Dryden. Line number 150 to 197 हमें पढ़नी है, and I will try to do justice कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं और सारी चीजें बता दूं एक गो में और बहुत छोटे और कम अंतराल में, समय के अंतराल में। अब देखो, Absalom and Achitophel, पहले तो टाइटल समझते हैं, बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा खुद ही आइडिया लग गया होगा बिफोर कमिंग टू दिस वीडियो। नहीं है तो पूरा हो जाएगा। एक चीज और, अगर आपके पास कम समय है तो मैंने एक समरी वीडियो अपलोड कर रखा है 5 से 6 मिनट का, अब डायरेक्ट जाके वही देख लो तो भी आपका काम बन जाएगा। वहां पे भी कम समय में ज्यादा बातें ही बताने की कोशिश की है मैंने। अब देखो, नया पेज लेने का कारण क्या है? कारण ये है कि इस पेज को हम 2 हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नाउ इट इज गुड। तो इस पेज को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो एब्सलम एंड अकीटोफेल का एक जो बैकग्राउंड है वो है बिब्लिकल बैकग्राउंड। एक जो बैकग्राउंड है वो है बिब्लिकल, बीकेजी लिख देता हूँ बैकग्राउंड, और एक जो बैकग्राउंड है वह है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बीकेजी फॉर बैकग्राउंड। अब देखो, बिब्लिकल बैकग्राउंड की एब्सलम वाज अ प्रिंस, एक प्रिंस था जिसके किंग जो थे, जिसके किंग यानी कि सॉरी प्रिंस का किंग था। एब्सलम एब्सलम वाज अ प्रिंस और उसके फादर जो थे वो डेविड थे। एब्सलम एक प्रिंस था, उसके फादर डेविड थे, और डेविड को हटाने के लिए एब्सलम चाले चलता है। ठीक है, एब्सलम, ABSOLOM, एब्सलम, एब्सलम के फादर साहब का नाम था डेविड। और ये है बाइबल की थीम। ये किसकी थीम है? बाइबल की थीम है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, बाइबल वाला हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस बिब्लिकल थीम। तो बाइबल में ये कहाँ पढ़ने को मिलेगा कि एब्सलम था, एब्सलम के फादर डेविड थे, और डेविड के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलेगा? तो ये मिलेगा ओल्ड टेस्टामेंट में मिलेगा। ओल्ड टेस्टामेंट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा ऑफ बाइबल। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में आप इसको पढ़ सकते हो। कहाँ पे पढ़ सकते हो? तो बुक ऑफ सैमुअल, SAMUEL, बुक ऑफ सैमुअल चैप्टर नंबर 14 से चैप्टर नंबर 18 के बीच में, से तो नहीं लिखना चाहिए मुझे, 2, तो चैप्टर नंबर 14 टू 18 के बीच में आप पढ़ सकते हो। और बुक कौन सी होगी? वो होगी सेकंड बुक ऑफ सैमुअल, दूसरी किताब ऑफ सैमुअल में चैप्टर नंबर 14 से 18 में आप ये सारा किया धरा पढ़ सकते हो। नाउ कम्स द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखो, ये जो अब्सलम है और ये जो डेविड है, ये तो इजराइल के रेफरेंस में बात हो रही है। कहाँ पे? बिब्लिकल, बाइबल के उसमें, बाइबल में अब्सलम और डेविड चल रहा है, इजराइल के रेफरेंस में बात चल रही है। फिर अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो डेविड का नाम यहाँ पे बदल के हो जाएगा चार्ल्स सेकंड। ठीक है, डेविड का नाम यहाँ पे चार्ल्स सेकंड हो जाएगा। और जो एब्सलम है हमारा, वो है ड्यूक ऑफ ममत। ठीक है, ड्यूक ऑफ ममत, MANMOUTH, और इसका जो रियल नाम है वो है जेम्स स्कॉट। ठीक है, तो एब्सलम हमारा इस पोएट्री में है ड्यूक ऑफ ममत। ड्यूक ऑफ ममत हमारा एब्सलम है। डेविड जो है वो चार्ल्स सेकंड है, और इनकी जो एज है, चार्ल्स सेकंड भाई साहब की जो एज है वो है 51 साल। ठीक है, चार्ल्स सेकंड की एज अब हो गई है 51 साल। अब इनको राजा से हटाया जा रहा है, राजा के पद से हटाया जा रहा है, राजा की पदवी से हटाया जा रहा है। अब जब इनको राजा की पदवी से हटाया जा रहा है तो इनका एक भाई है जिसका नाम है जेम्स। जेम्स प्रोटेस्टेंट है, और इंग्लैंड की जनता ये चाहती है कि प्रोटेस्टेंट राजा ना बने, तो वो सपोर्ट करती है ड्यूक ऑफ ममत यानी कि जेम्स स्कॉट को, जिसको हम एब्सलम बुला रहे हैं इस पोएट्री में। और वो जो जेम्स सेकंड है, जिसको राजा ना, ये जो जेम्स है, ये हमारे जेम्स सेकंड है, ये रोमन कैथोलिक है। ठीक है, ही वाज कैथोलिक। तो एक बहुत मेजर नेता रहता है, या बहुत मेजर कह लो पोजीशन वाला आदमी रहता है, जिसका नाम है द अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, जिसका नाम है द अर्ल ऑफ एस, जस्ट अ सेकंड, इसको मैं साफ सुथरा लिख दूं, नहीं कोई मतलब नहीं है। अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, जो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी है, इसका नाम है एंथनी एशली कूपर। एंथनी एशली कूपर। तो ये जो अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी है, ये मदद करेगा हमारे अब्सलम की, और अब्सलम की मदद होने के बाद जो हमारे किंग है, किंग डेविड यानी कि चार्ल्स सेकंड, इंग्लैंड के रेफरेंस में, उनको राजा की पदवी या राजगद्दी से हटना पड़ता है। और अगर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो वो हटते नहीं है, ये बेचारे ये लोग पकड़े जाते हैं। तो पकड़ा कौन जाता है? अब्सलम पकड़े जाएंगे, अब्सलम का पर्दाफाश होगा। ठीक है, ही इज ड्यूक ऑफ ममत, ड्यूक ऑफ ममत, ये पकड़ा जाएगा। और कौन पकड़ा जाएगा? अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी पकड़े जाएंगे, जो कौन है? एंथनी एशले कूपर पकड़े जाएंगे, एंथनी एशली कूपर पकड़े जाएंगे। ये अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी हैं, और ये राजा के काफी घनिष्ठ मित्र और अच्छे नेता हैं, या फिर अच्छे लीडर हैं, बट ही डिसीव्स हिम, डिसीव करते हैं, राजा को चीट करते हैं। तो ये है हमारी
बैकग्राउंड, पोएट पोम का बैकग्राउंड, और ये जो पोम थी हमारी वो थी अब्सलम एंड अकीतोफेल का ये बैकग्राउंड है, और इसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे।